हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द चंचल वाइब्स। यार देखो, अभी राजस्थान में ऐसा माहौल है ना, हर तरफ भर्तियां ही भर्तियां। एक समय ऐसा था कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं थे, लोग भर्तियों के लिए तरस रहे थे, आखिर वैकेंसी आएगी तो कब आएगी। अब वैकेंसीज ऐसी आई है ना कि एक के बाद आई जा रही है, वन बाय वन। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको जाना किस दिशा में है ना, एक चीज़ पकड़नी है और उसके पीछे लग जाओ यार। बात करें अपनी रीट भर्ती पात्रता परीक्षा की, तो रीट का जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट नहीं हुआ है, परंतु जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो बैठक आयोजित हुई है उसमें स्पष्ट घोषणा की है कि जो रीट का एग्जाम है, जो रीट की पात्रता परीक्षा है, वो जनवरी के दूसरे 15 दिन बाद दूसरे पखवाड़े में आयोजित कराई जाएगी। हालांकि 15 दिन बाद होता है, जनवरी का जो 15 डे है, 15 जनवरी के बाद में आयोजित कभी भी करवा सकती है, या 16 जनवरी भी हो सकती है या 17 जनवरी हो। ऐसा नहीं है कि लास्ट जनवरी में भी कब करवानी है, लास्ट जनवरी में करवानी है या 16-17 को करवानी है। अब वो उनकी हेडेक है, हमें ना जनवरी का जो टाइम है उसको काउंट नहीं करना है। अब आपके पास 2 मंथ का समय है यार, काट पीट के 2 मंथ का समय है, क्योंकि अभी दिवाली आ जाएगी, आधा समय उसमें निकल जाएगा। बस 2 मंथ के समय में आप अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यताओं की, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। आपको जब रीट का एग्जाम देना है, आप बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप बीएड में रनिंग स्टूडेंट है, आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप रीट का एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। यह रीट की जो योग्यताएं हैं, वो जो टीचर बनना चाहता है, 3rd ग्रेड टीचर, वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्लीज़ अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिएगा इसमें। जो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो, आप उसी सिलेबस को पढ़ो। आपका फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसी को कंटिन्यू रखो, अभी इसमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेन चीज़ आती है साइकोलॉजी आपकी आती है सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड में भी, तो आप साइकोलॉजी में ध्यान दो, बाकी ये चीज़ें आप कर लोगे नॉर्मली, है ना। बाकी बात करूँ ओनली ऑन रीट के स्टूडेंट्स की, यार आपका बीएड रनिंग चल रहा हो या बीएसटीसी रनिंग चल रहा हो, आपको ये पात्रता परीक्षा देनी है और पासिंग मार्क्स भी लेके आने हैं। पासिंग मार्क्स से भरोसे भी नहीं रहना, इससे ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर जो आपका रीट का प्री क्लियर हो गया ना, तो मेंस जो सेकंड पेपर होगा उसको क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मेंस के चक्कर में स्टार्टिंग में उलझ जाओगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो मेंस कहाँ से क्लियर। अगर रीट पात्रता परीक्षा की हम बात करें, तो रीट पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं। 150 क्वेश्चन में से आपके 60 जो परसेंट है वो सही क्वेश्चन होने चाहिए। 60% की बात करें हम, तो टोटल 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आपके 90 क्वेश्चन प्री में सही है, रीट प्री में, तभी जाके आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। अगर आपके 90 क्वेश्चन भी सही नहीं है तो यार आप मेंस का मत सोचना कि आप मेंस क्लियर कर पाओ, और अभी से आप मेंस की चर्चा मत करना, मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको। अभी ओनली ऑन आपको प्री पे फोकस करना। अगर प्री क्लियर नहीं होगा, जो फ्रेशर स्टूडेंट है स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ, अगर फ्रेशर्स का प्री क्लियर नहीं होगा तो यार मेंस में जाके क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उस चीज़ का सोचकर, जब आपका प्री क्लियर नहीं है। और जिन भी स्टूडेंट का पिछली बार वाली वैकेंसी में आपका पात्रता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल है, आपके 60% बन रहे हैं, आपकी 90 क्वेश्चन सही है, फिर भी आपको अपना स्कोर ज़्यादा बेस्ट करने के लिए ये एग्जाम देना चाहिए। क्योंकि क्या पता यार, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है। आज बीजेपी गवर्नमेंट है, पिछली बार कांग्रेस थी, क्या पता बीजेपी गवर्नमेंट और भी क्या परिवर्तन कर दे ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें, कि आपका कितना परसेंट पासिंग मार्क्स होना चाहिए इसमें। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप चाहे आपने पिछली बार दिया हो या नहीं दिया हो, आपको सभी को इस बार वापस देना है, ताकि आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर पाओ और इस चीज़ की श्योरिटी ला पाओ कि हाँ इस बार मैंने पिछली बार से भी बहुत ज़्यादा बेस्ट किया है। देन बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न का ना। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल रीट का जो पात्रता परीक्षा वो रीट लेवल फर्स्ट में भी होगी और रीट लेवल सेकंड में भी होगी। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग डिवाइड है। रीट लेवल फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे पहले आता है बाल विकास, सेकंड आएगा, और बाल विकास जो साइकोलॉजी है वो ऐसी सब्जेक्ट है यार, आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सेकंड सब्जेक्ट की बात करूँ तो हिंदी, और थर्ड सब्जेक्ट की बात करूँ तो इंग्लिश। ये ना कंपलसरी होती है कि आपको लेनी है, लैंग्वेज होती है। अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहो तो इसकी जगह आप संस्कृत ले सकते हो। फोर्थ सब्जेक्ट की बात करूँ तो आती है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन EWS के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं, ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिफ्थ आती है मैथ, और इनके साथ सभी के साथ इनका टीचिंग मेथड एड है। और सेकंड लेवल की बात करूँ, सेकंड लेवल में वो बस स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने बीएड कर रखा है ना, और लेवल फर्स्ट में वो स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है। लेवल सेकंड में भी सेम टू सेम यही रहने वाला है, बाल विकास जो साइकोलॉजी होती है और इसका टीचिंग मेथड। सेकंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश एक होती है लैंग्वेज, जो दोनों लैंग्वेज कंपल्सरी होती है, परंतु आप इंग्लिश की जगह या हिंदी की जगह दोनों में से एक ही जगह संस्कृत, उर्दू, मराठी, आपका जो भी पसंदीदा सब्जेक्ट आप वो ले सकते हैं। और फोर्थ की बात करूं तो जिसका मैथ बैकग्राउंड साइंस मैथ रहा है तो वो साइंस मैथ ले सकता है, और जो SST से हो वो SST ले सकता है। और बाल विकास और जो सेकंड लेवल है, ये जो चारों सब्जेक्ट है आपकी, इसमें साथ में आपका टीचिंग मेथड भी आएगा। और अब मैं बात करूँ बुक्स की, है ना। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में बुक्स नहीं बताने वाली हूँ, परंतु मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ
कि अगर आपका जो कोचिंग कंप्लीट हो रखा है ना, आपने ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग क्लियर हो रखा है आपका, तो सबसे पहले आपको कोई भी नई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ओनली ऑन अभी आपका नोट्स कंप्लीट करना है, आपके नोट्स का रिवीजन करना है। जितना बेस्ट आपका रिवीजन होगा, जितना बेस्ट आपके नोट्स होंगे, आप एग्जाम में उतना ही अच्छा कर पाओगे। और अगर अभी मेरी मानो ना यार, समय बहुत कम है, सेल्फ स्टडी लास्ट टाइम जो रणनीति काम आती है, लास्ट टाइम जो स्ट्रेटेजी काम आती है वो खुद की काम आती है। एक चीज़ ध्यान देना, आप ओनली ऑन अपने नोट्स का रिवीजन करो। नोट्स जितने बार उसके अपने नोट्स का रिवीजन करो। लोग कहेंगे आप क्रेश कोर्स चल रहा है, उसका ऑनलाइन कोर्स खरीदो, इसका ऑनलाइन कोर्स खरीदो, पर नहीं खरीदना है आपको किसी का। एक अच्छी ऑथेंटिक बुक लाके आप उस बुक के पीछे पढ़ो। एक टीचर की एक क्लास लेने से बेहतर है कि आप उस एक बुक का 3 से 4 बार रिवीजन कर लो यार। और क्योंकि जैसे साइकोलॉजी तो ऐसी चीज़ है ना कि अगर रेट में अच्छा स्कोर करना है आपको, तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट, मैथ ले लो आपके, या फिर आपका पर्यावरण अध्ययन ले लो, या साइंस मैथ ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, बाल विकास ले लो, टीचिंग मेथड सबके आने वाले हैं ना। तो ये टीचिंग मेथड साइकोलॉजी में आते हैं। टीचिंग मेथड के मैं आपके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बता दूंगी 1-2 वीडियो में वापस, जिससे आपके टीचिंग मेथड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बाल विकास की बात करूं मैं, तो बाल विकास में आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद अगर जो समझ नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बुक सजेस्ट करूँगी, वो बुक्स लेके आनी है। और देन अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही होगी कि यार ये बुक सही है, वो बुक सही है, किसी भी विश्वास मत करना। जब 1-2 वीडियो में लेके आऊँगी, उससे पहले जो आपके पास चीज़ें हैं ना वहीं से पढ़ो। अगर आप पहली बार ये एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए ना यार, उन पर ध्यान दो। एक बार ये देख लो कि इस सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं या पैटर्न क्या रहता है। और एक मेनली चीज़ बता दूं मैं कि पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में या बाल विकास तो चलो आता नहीं है, पर इन ये दोनों चैप्टर, ये दोनों जो सब्जेक्ट है उसमें आरबीएससी की आप बुक्स पढ़िए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स पढ़िए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन उठा के देखना, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो बुक्स हैं उनके चैप्टर के जो पीछे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो डायरेक्ट उठा के दे रखे हैं यार, डायरेक्ट एज इट इज उठा के दे रखे हैं। कोई भी चेंज मतलब कि ए का बी की जगह भी नहीं है, बी का सी की जगह भी नहीं है, मतलब कि एज इट इज उठा कर दे रखे हैं। तो आरबीएससी की जो बुक्स है वो इतनी हेल्पफुल है, आप डोंट वरी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे ऑब्जेक्टिव्स उस बुक का और बुक का सारा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल द चंचल वाइब्स पे अपलोड कर रखी है मैंने, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। रीट का सिलेबस, रीट के प्रीवियस ईयर के पेपर सारे है ना, मेंस के पेपर, प्री के पेपर्स और जो बुक्स वगैरह है वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल सबसे पहले जाके ज्वाइन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और बात करूँ जो आपके 4-5 सब्जेक्ट है ना, इन सभी का क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा करने को हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे ना उतने ज़्यादा हमारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं रीट का एग्जाम, डोंट वरी यार, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उस एग्जाम में ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स अच्छा कर लेते हैं। और आपको क्या है यार, हिंदी पढ़ना है। हिंदी क्या पढ़ना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है 9 से 12th क्लास वाली, उसको पढ़ना है यार, और कुछ नहीं पढ़ना हिंदी में। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में प्रीवियस क्वेश्चन वो देखने, एक बार टीचिंग मेथड देखने। टीचिंग मेथड में आप श्योर हो जाओ, सभी जो 4-5 सब्जेक्ट है उनके 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं। मैं टीचिंग मेथड के आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगी, सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दूंगी, सारे टॉपिक्स के नोट्स दे दूंगी, जिससे आपके टीचिंग मेथड यूँ क्लियर हो जाएंगे। आपको किसी भी इधर भटकने या उधर भटकने, आज इस टीचर की मैराथन लेने, आज उस टीचर का क्लास देखने या उसका कोचिंग ज्वाइन करने या उसका मैराथन क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारा अपना अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्यों बर्बाद करना है अपना समय इधर उधर जाने में। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो मत करना ज्वाइन, आपके पास समय बहुत कम है। रणनीति से काम लेना, रणनीति से काम नहीं लोगे ना तो ये रीट भी चली जाएगी। अगली रीट का वेट करते करते अगली सरकार आ जाएगी, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो सरकार है इसके कार्यकाल में 2 या 3 रीट आयोजित करवा पाएगी। इस रीट का भी अगर फाइनल मेंस की मैं रेट की बात करूँ तो मेंस की रेट भी आप देखना अभी नहीं आएगी। जुलाई अगस्त से पहले कोई मेंस आयोजित नहीं होने वाला है, अभी प्री ही आयोजित होगा। आप प्री का ही प्रिपरेशन कीजिए, मेंस के पीछे मत भगना कि रीट प्री का एग्जाम आ चुका तो हम मेंस की फटाफट तैयारी कर लें। पहले रीट प्री पे फोकस करो कि रीट हाउ टू क्लियर रीट प्री। अगर रीट प्री क्लियर नहीं होगा आपका तो आगे इसकी सोचने का कोई मतलब नहीं है यार। फोकस करो रीट प्री में, रीट प्री निकालना है आपको सबसे पहले ना। और लेवल 2 की बात करूँ तो लेवल 2 में जो सारी चीज़ें वो आपको बस पढ़नी है अलग से। सामाजिक विज्ञान और साइंस और मैथ, जो SST है उसका, और जो साइंस और मैथ है उसका जो PDF है, जो नोट्स है उसका मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी। यू डोंट वरी, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। और मैं वो बुक्स का वीडियो लेके आऊँगी, अगर आपकी इच्छा हो तो वो बुक्स परचेज कर सकते हैं, ताकि आपको संतुष्टि हो जाएगी। नहीं यार ऐसा तो है नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ तो पढ़ने का है।
ध्यान रखना, एक मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और एक सक्सेस टिप देना चाहती हूँ कि जब बच्चे का एग्जाम आता है ना, जैसे आप लोग का रीट का एग्जाम आ गया, मार्केट में हवा चलेगी, ओ रीट का एग्जाम है ना, हवा बन जाएगी एकदम, रीट लोग इतना पैनिक हो जाते हैं ना, इतना ज़्यादा कि जैसे तो उन्होंने रीट का एग्जाम या फिर कोई एग्जाम देखा ही नहीं है लाइफ में कभी, या सुना ही नहीं है कि कोई एग्जाम भी होते। माना कि आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान है यार कि आपके लिए रीट, आपके लिए एक सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, परंतु थोड़ा सूझबूझ से काम लेना, थोड़ा दिमाग चलाना। आज अगर उस भैया ने कह दिया, उस बहन जी ने कह दिया कि आपको ये बुक खरीदनी तो मत खरीदने जाना, अगर आपके पास बुक्स है तो बुक खरीदनी है तो ऑथेंटिक बुक खरीदनी है, ऐसी बुक खरीदनी है कि जिससे क्वेश्चंस आ सके, है ना। और सारी बुक्स अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बुक खराब होती है, सब बुक्स में कंटेंट अच्छा होता है, पर फर्क ये पड़ जाता है कि यार मेरे पास तो ये बुक है, यार उसके पास तो ये बुक है, उसने तो ये बुक खरीदी है, मेरे पास तो है ही नहीं बुक, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमारी धारणाएं होती है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेन चीज़ है ना, इसको ध्यान रखना। अगर आपके खुद के नोट्स है ना, सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है लोग आजकल जैसे बीएसटी से करो, बीएड करो, कुछ भी करो, तो अपने साथ के साथ ना ऑनलाइन कोर्स लिए खरीदे हुए रखते हैं, अपना जो नोट प्रिपेयर करे हुए रखते हैं, आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, क्वेश्चंस निकालो। दिशा पब्लिकेशन की आपको क्वेश्चंस निकालने, डोंट वरी, साइकोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, टीचिंग मेथड का और साइंस मैथ का, एसएसटी का, मैंने जो सारी बुक्स का जो क्वेश्चंस पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है ना इतने, डोंट वरी यार, मैं समझ सकती हूँ एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, आप वहाँ जाके सारा पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि जो जैसे साइकोलॉजी की बात करूँ, साइकोलॉजी प्रीवियस में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, अब जैसे कि जानी मानी अपनी संस्थान है, पब्लिकेशन है, अग्नि पब्लिकेशन की बुक्स का जो पीडीएफ है वो, और अपने दिशा पब्लिकेशन है, इसका जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है, साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सीटेट, डीएसएसबी, सबका जितना भी पूछा गया है वो सारा मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखा है, डोंट वरी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं सभी चीज़ें। और इधर उधर कोचिंग ज्वाइन मत करना, क्रेश कोर्स ज्वाइन मत करना, कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे ना, उतना ज़्यादा ही चीज़ें कारगर साबित होगी आपकी यार, है ना। भटकने की बजाय एक मतलब कि एक होता ना, एक बुक का, एक नोट्स का हम 10 बार रिवीजन कर ले, वो अच्छा है। बल्कि एक बार अलग अलग बुक्स को देखना कि आज इसमें देख लें, आज उसमें देख लें, आज उसमें कि उस बुक्स में क्या, हमें टेस्ट थोड़ी करना है कि चल तू कैसी बुक है ना, हमें ये नहीं करना। हमें अपनी तैयारी को बूस्ट करना है कि और भी कितने अच्छे तरीके से हम बूस्ट कर सकते हैं, और भी कितने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की जाती है। यू डोंट वरी नाउ, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो मैं लेके आऊँगी, और भी बेहतरीन बुक्स बताऊँगी मैं आपको सारी। परंतु अभी जो मैंने आपको रणनीति बताई है ना, कि अभी आपको क्या करना है, जाकर जो सिलेबस है, ये जो आपका पूरा सिलेबस है ना, इस पूरे सिलेबस को उठाना और पूरे सिलेबस का पीडीएफ निकाल के रखना अपने पास, चिपका देना कि जो जैसे मैथ में ये चैप्टर है तो हाईलाइट कर लेना कि ये चैप्टर मुझे क्लियर करना है। मैथ और जो साइकोलॉजी है उसमें जो चैप्टर हाईलाइट कर लेना कि ये चैप्टर मुझे क्लियर करने हैं। लग जाओ, सब कुछ भूल जाओ, दिवाली है, दशहरा है, जो भी है, सारे फेस्टिवल रखो साइड में, है ना। आपके लिए आपका जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रीड प्री क्लियर करना। अगर रीड प्री अभी इस बार जो क्लियर नहीं हुआ ना, 1 साल गया आपका, ये समझ लेना आप, है ना। टीचर बनना चाहते हो यार, बीएसटी से क्यों करिए, बीएड क्यों करिए, टीचर बनने के लिए करिए ना, या फिर जो भी आपके बड़े सपने हैं वो सही है। पर एक रीट का एग्जाम ऐसा होता है ना कि हर एक स्टूडेंट देना पसंद करता है, उसको ऐसा लगता है। और रीट में जो कंपटीशन की बात करूँ, एक चीज़ ध्यान रख लेना, सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहीं कंपटीशन है ना, टीचर्स के एग्जाम में यार। चाहे वो रीट का एग्जाम ले लो, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, और सेकंड ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सबसे ज़्यादा कंपटीशन इधर है। यही बच्चे होते हैं जो पढ़कर आरएस में सेलेक्ट होते हैं, कभी एसआई में सेलेक्ट होते हैं, है ना, जो कभी पटवारी में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यही स्टूडेंट होते हैं जो इधर उधर जाके सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि सबसे पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि अध्यापकों की कैटेगरी होती है। कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इधर ही है, परंतु अभी कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक पात्रता परीक्षा है ना। अगर आपके 90 क्वेश्चन सही है ना, अगर आपके 60% बन रहे हैं तो आपका रीट प्री क्लियर है। मेन टारगेट होना चाहिए, लिख लेना दीवार में चिपका के, मेन टारगेट रीट प्री क्लियर करना। अगर रीट प्री क्लियर नहीं हुआ तो मेंस की सोचना मत, और गया आपका बीएसटीसी करने का, बीएड करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा जब रीट प्री आपका क्लियर नहीं होगा। माना कि आपका सपना नहीं है, माना कि आपको ओनली सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर माना कि आपका सपना है अध्यापक बनना, है ना, तो यार अपनी तैयारी को धार देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर बुक सजेस्ट, एक प्रॉपर बुक लो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, तभी जाके आप जो रीट प्री है वो क्लियर कर सकते हैं। ध्यान रखना, रीट प्री कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत मतलब कि आप थोड़ा ढंग से सोच कर आप पढ़ाई करोगे ना, एक ढंग से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करोगे ना, यूँ निकालोगे रीट प्री को, यूँ। यस, आप जो टीचर बनने का जो आपका सपना है इस बार डोंट वरी साकार होगा। जो राजस्थान की टॉपेस्ट कोचिंग्स है वो सारा नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल एक बार विजिट करना, उसके बाद आप बोलना कि रीट का फंडा तो क्लियर है हमारा प्री तक का, कि प्री तक हम संतुष्ट है ना। और मेंस का भी मैं वहाँ अपलोड कर दूंगी, जाके देखना। ज़्यादा हाइपर मत हो यार, रीट की वैकेंसी आई, हर चैनल, हर यूट्यूबर, एक हर टीचर्स, हर कोचिंग, रीट, यू डोंट वरी नाउ यार, सब हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए। अगर खुद पर विश्वास है ना तो आप सब कुछ कर लोगे, अगर खुद पर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो नोट्स होगा, आपके पास जो बुक होगा, आपको डाउट होने लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं आएंगे।
एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी टीचर्स है ना, जो भी टीचर मतलब कोई भी टीचर, चाहे आपने छोटी जगह से कोचिंग करी हो चाहे बड़ी जगह से कोचिंग करी हो, टीचर टीचर होता है यार। हर टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है कि मैं अपना बेस्ट कैसे दूँ स्टूडेंट्स को। तो आपके पास जो भी कंटेंट है, चाहे वो बुक है चाहे अपने नोट्स है, उस पर विश्वास करो, उसको मल्टीपल टाइम में उसका रिवीजन करो। बस एक ही शर्त है यार, आपको जो पास नोट्स है बुक है ठीक है, परंतु आपको उसके क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस निकालोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लास्ट टाइम मैं कौन सा मॉडल पेपर ले, कहाँ से टेस्ट लगाए, वो सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगी। डोंट वरी, जल्दी 1-2 दिन में अपना वीडियो आ जाएगा बुक्स का, फिर आप बुक्स परचेज करना। और जो पीडीएफ है आप एक बार टेलीग्राम में जाके देख लेना, सारी जो पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। और देन जो भी नई अपडेट आती है मैं आपके साथ जल्दी से लेके आती हूँ। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो अभी रीट में मत घुसना यार, जो आपका सिलेबस है उसमें लगे रहो। लास्ट टाइम एक बार इसका देख लेना, आप जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, उसका वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाला है, नवंबर दिसंबर तक है ना, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर आपको पता चलेगा यार नहीं, मैं मेरा जो लेवल था ना उसको मैंने डिक्रीज कर दिया और ज़्यादा, जबकि मुझे इंक्रीज करने की जरूरत थी। आप अभी उसी में रहो और रीड का प्रिपरेशन मत करना अभी से। आप लास्ट टाइम में जो रीड का थोड़ा वो देख लोगे उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो यहाँ है। अभी रीड की तैयारी करके अपना लेवल डाउन मत करना। आप जो भी पढ़ रहे हो जहाँ से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे खुद को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू सो मच।